हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डेली सोप धमाल, जहां हम करते हैं टीवी शोज़ का पोस्टमार्टम। और आज हम बात करने जा रहे हैं मन्नत शो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मन्नत शो में क्या ट्विस्ट आया, क्या धमाल हुआ और अब अपकमिंग एपिसोड में क्या होने वाला है, इस सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल न्यू है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। यार मैं रोज़ ही रिक्वेस्ट करती हूँ, चलो जाने दो। सो हम शो के तरफ आगे बढ़ते हैं। सो सीन शिफ्ट होता है दोस्तों मन्नत और विक्रांत की तरफ। वो दोनों हॉस्पिटल में हैं, पैचअप मोड में है और वो दोनों एज अ कपल बैठकर बातें कर रहे हैं। तो उसमें मन्नत जो है वो विक्रांत को सुनती है कि विक्रांत एक्चुअली उन्हें बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है। कन्विंस भी क्या, वो ऑलरेडी हो ही चुकी है। उन दोनों का कन्वर्सेशन देखते हैं। सो विक्रांत कहते हैं कि वो सॉरी बोलते हैं, माफ़ी मांगते हैं। वो कहते हैं कि जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाता हूँ तब कुछ ना कुछ सच में गलत हो जाता है। आई स्वेयर ये सब मैंने नहीं किया। मतलब जो एक्सीडेंट जो हुआ है उनका, वो उस बारे में बात कर रहे हैं। वो मन्नत से कह रहे हैं कि मैंने एक्सीडेंट वगैरह खुद से नहीं किया, ये सब हो गया। मैंने जब सुना कि तुम और दुआ मुझे छोड़कर जा रही हो तो मैं पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं वो सब सह नहीं सका और मैं बस गाड़ी दे मारा। मतलब इस टाइप से वो अपनी सिचुएशन बताते हैं। वो ये भी कहते हैं दोस्तों विक्रांत कि क्या तुम्हारा जाना ज़रूरी है। वो ऐसे मतलब फोर्स से एकदम, अब कपल है वो दोनों बात ही करेंगे ना। सो वो थोड़े प्यार भरे टोन से बात करते हैं। मुझसे नहीं होगा दोस्तों उनके टोन में बात करना। तो सुनो, आप जैसा सीधा सीधा बता रही हूँ वैसे सुनो। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा जाना ज़रूरी है। तो वो ये सारी चीज़ें मन्नत जो है वो बहुत पेशेंसली सुनती रहती है। हम देखते हैं फिर विक्रांत जो है वो अपनी बातें कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं, रखते हैं और कहते हैं कि दुआ के पास देखो ना, दो दो डैड है, तुम मत जाओ। दुआ के पास दो दो डैड है। जस्ट इमेजिन दुआ को दोनों डैड का प्यार मिलेगा। ठीक है, मैं धैर्य और दुआ के बीच में बिल्कुल भी नहीं आ रहा हूँ और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि धैर्य मुझे अपना डैड माने, मुझे अपना बाबा माने। मैं हमेशा चाहूँगा कि जो दुआ है वो धैर्य को ही अपना बाबा माने पहले। मैं बीच में नहीं आऊँगा। मैं बस, अगर मैं कुछ चाहता हूँ तो मैं बस थोड़ी सी जगह चाहता हूँ। तुम लोगों के लाइफ में बस थोड़ी सी जगह चाहता हूँ। क्या ये पॉसिबल नहीं है क्या? ये क्वेश्चन कर कर विक्रांत स्टॉप होते हैं मन्नत से। तो उस पे मन्नत देखिए रिप्लाई देती है कि है, पॉसिबल है। बोलती है मन्नत, कहती है कि जी हाँ पॉसिबल है, पर मैं आपके और मेरे प्यार की वजह से धैर्य जी के साथ गलत नहीं कर सकती हूँ। धैर्य जी ही दुआ के पापा रहेंगे, आप नहीं रह सकते हो। ये गलत हो जाएगा। आपको पता है विक्रांत, जब आपने हमें छोड़ दिया था, आपने हमें निकाल दिया था घर से, तब धैर्य जी ने ही हमें सहारा दिया था। माँ अभी बहुत गुस्से में है, बट माँ की सबसे ज़्यादा सेवा अगर किसी ने की है तो वो धैर्य जी ने ही की है। ऐसी मन्नत जो धैर्य ने काम किए हैं दोस्तों उनके जीवन में, उनके लाइफ में, वो सारी चीज़ें मन्नत विक्रांत को बताती है। तो सुनिए क्या क्या बोलती है मन्नत। सारी चीज़ें बहुत लॉयल्टी के साथ वो बोलती है धैर्य के लिए। धैर्य मन्नत ये भी कहती है कि दुआ के तो उन्होंने इतने 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 लाड़ किए हैं, बोलते कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बोलते इतना नॉर्मल बचपन दुआ को दिया है, बोलते धैर्य जी ने, कि मैं आपको बता नहीं सकती। बोलते उसकी हर ख्वाहिश उन्होंने पूरी की है। बोलते इतना प्यार दिया है, बोलते दुआ को, कि आप सोच नहीं सकते हैं विक्रांत। बोलते उन्होंने माँ की भी बहुत सेवा की है। पापा तो पूरे टूट गए थे, बोलते जब माँ की जब तबीयत खराब थी, बट उस बीच में भी उन्होंने पापा को भी इतने अच्छे से संभाला, एक बेटे की तरह संभाला है दोस्तों। ऐसे मन्नत कहती है। मन्नत आगे ये भी कहती है दोस्तों कि जब दुआ हुई थी तो मैं 1 साल तो मैं काम कर ही नहीं सकी थी। तो सारे जो भी खर्चे थे, सारे एक्सपेंसेस थे, सब कुछ धैर्य जी ने ही संभाला है, मुझे कुछ भी नहीं करने दिया था। बोलते मतलब जो मन्नत है वो भूली नहीं है धैर्य ने क्या किया है। इसीलिए मन्नत जो है वो कहती है कि ये सारी बातें डिटेल में होने के बाद वो कहती है कि इसीलिए मैं धैर्य जी का दिल नहीं दुखा सकती हूँ। मैं दुआ पर जो उनका हक है वो मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। बोलते दुआ के बाबा हमेशा धैर्य जी ही रहेंगे। आपको पता है दोस्तों, ये सारी जब बातें होती रहती है तो इस बीच में
विक्रांत जो है वो बहुत साइलेंटली ये सारी चीज़ें सुनते रहते हैं और वो समझने की बहुत कोशिश करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि आई नो धैर्य बहुत अच्छा है, उसने बहुत कुछ किया है, मेरी जो ज़िम्मेदारी थी वो सारी चीज़ ज़िम्मेदारी जो है धैर्य ने निभाई है, ऐसा वो कहते हैं। आपको बता दूँ दोस्तों, जब ये दोनों बातें करते रहते हैं तो इस बीच में धैर्य आते हैं। धैर्य इन दोनों को बातें करते हुए सुनते हैं। धैर्य ये भी सुनते हैं कि विक्रांत कह रहा है मन्नत से कि मैं बिल्कुल भी धैर्य की जगह नहीं लूँगा। दुआ के बाबा जो है, दुआ के बाबा के रूप में धैर्य ही उसके बाबा है, मैं बिल्कुल भी उनकी जगह नहीं लूँगा। ये जब बातें होती रहती है तो विक्रांत जब ये सब मन्नत को कहता रहता है तो ये चीज़ें धैर्य जी हैं वो सुन लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं दोस्तों, फिर इन दोनों का जो छोटा-सा कन्वर्सेशन यही टॉपिक को लेकर कंटिन्यू रहता है कि विक्रांत उन्हें बोलते हैं कि मैं बस आपकी लाइफ में छोटी-सी जगह चाहता हूँ, ये वो वगैरह-वगैरह फलाना-ढिमकाना, वो सब बोलते रहते हैं। अभी उसको जगह चाहिए, अभी देखो मुझे आ रहा है गुस्सा थोड़ा-सा। ठीक है, जाने दो, कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सीन में कि जो धैर्य जी है वो एक बहुत ही इमोशनल ट्रैप टाइप, एक हॉट सिचुएशन में फंसे हुए टाइप ऐसे खड़े हैं दोस्तों, हार माने हुए टाइप या बहुत गहरी सोच में सोच रहे हैं वो। उनके माइंड में बहुत सी चीज़ें चलती रहती है। उस बीच में उनके माइंड में एक चीज़ वो खुद से सवाल करते हैं दोस्तों कि क्या मन्नत जी को ऐसा एक बार भी नहीं लगा, ये सारी जब बातें वो विक्रांत से कर रही थी तो एक बार मुझसे वो आके बात कर ले, क्या सच में मन्नत जी और दुआ मेरी लाइफ से चले जाएंगे? धैर्य ये मन में सोचते ही रहते हैं। इस बीच में हम देखते हैं कि नन अदर देन पुत्र की माँ आ गई। पता है क्या दोस्तों, ओल्ड एज लोगों के लिए नो हेट रहता है, बट पता है क्या, ये जो ड्रामा में दिखाते हैं ना, मतलब जैसे इन लोगों को पोर्ट्रे किया जाता है ना ओल्ड एज लोगों को कभी कभी, वैसे नहीं क्या एकदम टॉक्सिक लगता है। एकदम ऐसा लगता है कि टॉक्सिसिटी नहीं क्या इन्हीं के ज़बान से निकलती होंगी पहले। तो वो आते हैं और वो बहुत खुश होकर पता है क्या यशिका से कहते हैं कि यशिका, रात भर मन्नत तो विक्रांत के साथ थी ना? हाँ, फिर यशिका कहती है जी आंटी, रात भर मन्नत यहाँ पे थी। तो उस पर नीतू जी बहुत ही गंदे वे, मतलब जलाने के लिए ही वो कहती है धैर्य को कि होंगी कैसे नहीं, सच्चा प्यार जो करती है, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं है और मन्नत तो बहुत ही प्यार करती है विक्रांत से। हाँ बाबा, मान लिया दुनिया ने, तुम्हारे पुत्र को मन्नत कभी छोड़ नहीं सकती, अब तो ऑडियंस भी मान गई है। ये सारी वो चीज़ें बोलती है दोस्तों। इस बीच में हम देखते हैं कि जब नीतू जी ये सारी चीज़ें बोलती है तो धैर्य जी ये सब सुनते रहते हैं पर वो कुछ नहीं बोलते, वो शांत वहाँ पे खड़े रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि नीतू जी का मन उसमें भी नहीं भरता, तो वो आती है घूम के और धैर्य के पास आती है और उनसे कहती है कि धैर्य, तूने तो सुना ही होगा ना कि मन्नत रात भर यहाँ पे थी, तो तू अब तो समझ जा, ऐसा वो कहती है दोस्तों। और सीन शिफ्ट होता है फिर से वापस से विक्रांत की तरफ और मन्नत की तरफ। तो विक्रांत देखिए दोस्तों, मैं बता देती हूँ, विक्रांत फिर से अपना वो पजड़पंती थोड़ा सा स्टार्ट कर देता है, मतलब बड़बड़ करना। जी देखो यार, जो भी विक्रांत के लवर्स है ना, मैं उनके लिए मेरा ऐसा कुछ भी ऐसा इशू नहीं है। मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है इनजस्टिस टाइप धैर्य के साथ, इसलिए मैं थोड़ा बोल रही हूँ। तो विक्रांत कहते हैं कि मुझे बस सिर्फ एक मौका चाहिए कि मैं सारी चीज़ें ठीक कर सकूँ। मैं मानता हूँ कि दुआ का पहला डैड जो है वो धैर्य ही रहेगा, मैं कभी भी उस चीज़ को स्पॉइल नहीं करूँगा। पर ये सोचो ना कि हमारी दुआ कितनी लकी है कि उसे 2-2 डैड का प्यार मिलेगा, 2-2 बाबाओं का प्यार मिलेगा। दुआ को अच्छा लगेगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा। मैं उसे सिर्फ सिक्योर फ्यूचर देना चाहता हूँ। मैं मैं धैर्य की जगह नहीं रिप्लेस करना चाहता हूँ, मैं बस अपनी जगह एक स्पेशल प्लेस बनाना चाहता हूँ दुआ के लाइफ में। मैं ये चाहता हूँ कि लाइफ के लास्ट मोमेंट तक मैं जो भी रहेगा दुआ के लाइफ में, जो भी दुआ के लाइफ की मेजर डिसीजंस जो भी रहेंगे वो सिर्फ धैर्य लेगा और लास्ट मोमेंट तक धैर्य का ही पहला हक रहेगा दुआ पे। ये चीज़ें वो मन्नत से कन्विंस करता है दोस्तों, वो पूरा एडमिट करता है, जिस पे हमारी जो मन्नत है वो हो भी जाती है। और मन्नत कहती है कि धैर्य जी बहुत ही अच्छे इंसान है। वो खुद
वो खुद जो है वो कभी ऐसा कुछ मन से मतलब ये नहीं करेंगे। मतलब वो कहती है कि सॉरी वो कह हाँ, तो इस पे विक्रांत जो है वो विक्रांत कहता है कि क्या धैर्य मुझे ये सारी चीज़ें करने देगा, मतलब धैर्य क्या मुझे एक्सेप्ट करेगा क्या मेरी इस सिचुएशन को। तो उस पे मन्नत कहती है कि धैर्य जी बहुत ही अच्छे इंसान है, वो जानते हैं कि मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ आप ही से प्यार किया है। वो मुझे खुद कई बार बोल चुके हैं कि मन्नत जी आप अभी भी विक्रांत से प्यार करती है तो आप उसे जाके बता दीजिए। देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें होती है, वो कहती है, ठीक है। तो उनका फिर वो उनके वो बातें करते हैं, हम सीन फिर से शिफ्ट होती है दोस्तों, और हम देखते हैं कि नीतू जी है जो कट 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 दांत चबा चबा के बात करती है। अरे हो गया भाई, कितना हेट करोगे, तुम्हारा पुत्र ले गया लड़की को भी, क्या तुमको, जाने दो। तो वो बोलती है कि धैर्य अब तो समझ ले, बोलते फिर से सीन जब शिफ्ट होता है तो वो बताती हूँ मैं। वो कहते हैं कि धैर्य अब तो समझ ले कि मन्नत जो है वो तुझसे प्यार मन्नत जो है वो सिर्फ विक्रांत से प्यार करती है, अब यहाँ तेरी किसी को जरूरत नहीं है, तो तू यहाँ से चला क्यों नहीं जाता। देखो दोस्तों, ऐसे बोलती है वो। तो वो उनको धैर्य को जो है वो वहाँ से निकलने के लिए बोलती है, वो उनकी इंसल्ट करती है जो कि वो हमेशा से करती आई है, और वहाँ से वो चली जाती है। धैर्य जो है ये सारी चीज़ें सुनते हैं और वो चुपचाप वहाँ पे खड़े रहते हैं। जब नीतू जी चली जाती है तो यशिका पीछे से आती है, और यशिका भी धैर्य से बात करती है और कहती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मन्नत और विक्रांत को कोई अलग नहीं कर सकता, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और देखो वही हुआ। अब तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है धैर्य, किसी को भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वो भी ये उनको टाउंट मार के निकल जाती है दोस्तों। फिर हम देखते हैं कि धैर्य जी जो है वो बहुत ही टूट जाते हैं और वो नीचे एकदम से बैठ जाते हैं। उन्हें उन्हें बहुत सारी बातें याद आती है जो यशिका उनको बोलती है। जो वो जब ब्लड डोनेट करते रहते तब यशिका उन्हें कहती है कि मन्नत ने उनके नाम का सिंदूर लगा लिया है। ये सारी चीज़ें उन्हें याद आती रहती है। इस बीच में ही सीन शिफ्ट होता है दोस्तों। सीन जाता है रोनी जी की तरफ जाता है। रोनी जी जो है वो अपने बेटे यानी कि धैर्य की फ़ोटो सॉरी विक्रांत की फ़ोटो जो है वो अपने विक्रांत की फ़ोटो देखते रहते हैं। वो उसकी फ़ोटो को जो है अपने सीने से लगा कर रोते रहते हैं। एज़ उन्हें पता नहीं रहता है ना हॉस्पिटल में क्या हुआ क्या नहीं, उन्हें विक्रांत की फ़िक्र होती रहती है। उन्हें नीतू जी की कही हुई बातें याद आती है। नीतू जी उन्हें जो बोलती नहीं है क्या कि अब तो अपने पुत्र का साथ दो, क्योंकि उसे हमारे साथ की मदद उसे हमारे साथ की ज़रूरत है। अब बच गया वो अगली बार नहीं बचेगा। मतलब उन्हें वो सारी चीज़ें याद आती रहती है कि मैं भी, मतलब वो एक टाइप के एक सिचुएशन में है ना दोस्तों धैर्य और विक्रांत के। तो वो कहते हैं कि मुझे सच के ऊपर सही को चुनना है। ऐसा रोनी जी खुद से ही बातें करते रहते हैं दोस्तों। तो इसी बीच में हम देखते हैं जब वो ऐसी सिचुएशन में वो बात ही करते रहते हैं तो वहाँ पे धैर्य आते हैं, और धैर्य देख लेते हैं कि वो विक्रांत की फ़ोटो अपने सीने से लगा के थोड़ा एक इमोशन सीन में है करके। तो धैर्य वहाँ से जाते ही रहते हैं। तो इस बीच में जो रोनी जी है वो धैर्य को रोक लेते हैं, हाथ पकड़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि विक्रांत ठीक है? तो वो कहते हैं कि हाँ, सब वो ठीक है ना, वो उसे कुछ नहीं हुआ। वो सारी चीज़ें वो बोलता है कि हाँ, वो ठीक है। तो इस बीच में हम देखते हैं कि धैर्य फिर से जाते रहते तो रोनी जी बहुत ही प्यार से उनका हाथ पकड़ते हैं, उन्हें बिठाते हैं। मतलब वो फिर धैर्य जो है उनसे हाँ, धैर्य जो है वो उनके पास जाते हैं और वो देखते हैं विक्रांत की फ़ोटो को हाथ लगाते हैं धैर्य, और साइड में रखते हैं। फिर रोनी जी आते हैं और रोनी जी विक्रांत धैर्य के पास बैठते हैं और कहते हैं कि तुम मेरा बेटा ठीक है ना? तो उस पे धैर्य कहते हैं कि हाँ, विक्रांत ठीक है। तो रोनी जी बहुत ही अच्छे से कहते हैं, मैं विक्रांत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम भी तो मेरे बेटे हो ना। तो धैर्य जी हैं जो बहुत इमोशनल एक सिचुएशन में रहते हैं, और वो मेरे ख्याल से अब तक जो धैर्य जी जो है जितने बार ओपन अप हुए हैं वो रोनी जी के ही सामने हुए हैं। तो इस बार भी वो रोनी जी को एक क्वेश्चन पूछते हैं। वो कहते हैं कि जब आप विक्रांत को सच बता सकते थे, नीतू आंटी और आप जब विक्रांत को सच बता सकते थे कि विशाखा विशाखा जो मेरी माँ है वो उनकी सगी माँ नहीं है, तो आपने क्यों नहीं बताया? तो उस पे रोनी जी कहते हैं कि अभी ये क्यों पूछ रहे हो?
ये सब मत पूछो। तो वो बोलते नहीं, बताइए आप मुझे, आपने उन्हें क्यों नहीं बताया। तो इस बीच में रोनी जी एक एक्सप्लेनेशन देते हैं, बहुत ही कन्फ्यूजन सा एक्सप्लेनेशन देते हैं। मुझे कन्फ्यूजिंग लगा स्ट्रेट, फिर पर कन्फ्यूजिंग लगते लगते फिर वो स्ट्रेट में ही बात करते हैं। रोनी जी कहते हैं कि हमें डर था कि कहीं ना कहीं विशाखा उन्हें क्या नाम है उसका, विक्रांत, हाँ फिर से भूल जाती हूँ। हमें डर था कि विक्रांत को वो कहीं हमसे दूर ना ले जाए, वो विक्रांत को कहीं ऐसी चीज़ें ना बोल दे कि जिससे हमें तकलीफ हो, हमें सिचुएशन हैंडल करने में प्रॉब्लम जाए। ऐसा कहते कहते वो ऐसे एक एक्सप्लेनेशन देते हैं। फिर भी धैर्य उनसे सेटिस्फाइड नहीं होते, तो फिर भी वो पूछते पर फिर भी क्यों, आप बता सकते थे तो आपने क्यों नहीं बताया। तो फिर रोनी जी कहते हैं, रोनी जी बात करते हैं कि अपना खून अपना होता है, ऐसी टाइप की वो जब बात बोलते हैं तो धैर्य जो है दोस्तों, वो धैर्य एकदम से शॉकिंगली ऐसे देखते ही रहते हैं। जब रोनी जी को ध्यान में आता है कि मैंने क्या बोल दिया कि अपना खून अपना होता है, तो उस पर वो एकदम से फिर वो वापस से कॉन्शियस मोड में आते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा मत सोचो कि तुमसे कोई तुम्हारी दुआ को ले जाएगा। और सच कहता हूँ धैर्य, दुआ ने, तुमने देखा नहीं क्या, दुआ ने विक्रांत के ऊपर तुम्हें चुना है, क्योंकि दुआ तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, मन्नत से भी ज़्यादा प्यार करती है। तुम्हें मैं कैसे बताऊँ। तो इस चीज़ पर दोस्तों धैर्य जो है वो सुनते रहते हैं। रोनी जी सीधा ये भी कहते हैं कि मुझे नहीं पता मन्नत और विक्रांत का क्या है, पर दुआ के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम ही उसके बाबा रहोगे। वो बहुत ही अच्छी सिचुएशन में उन्हें समझाते हैं। धैर्य जो है वो उनकी बातें सुनते हैं और फिर सीन फिर से एक बार शिफ्ट होता है दोस्तों। हमारे जो लव बर्ड्स है उनके पास वो सीन जाता है, विक्रांत और मन्नत के पास। वो दोनों अभी थोड़े एक अलग मोड पे है। वो हक करते हैं मन्नत और विक्रांत एक में को। मन्नत कहती है कि सारी चीज़ें भी, मतलब विक्रांत कहते हैं कि बस मुझे सब मिल गया, मुझे सब मिल गया, मेरा प्यार मिल गया, मुझे मेरी बेटी मिल गई, मुझे मेरा सब कुछ मिल गया। हाँ हाँ, आपको तो सब कुछ मिल गया, एक बॉटल टमाटो केचप में आपको सब कुछ मिल गया, लुट गया तो सब धैर्य का लुट गया। आज तो मेरे को बोलने दो, हो सकता है कल कुछ अलग सीन रहेंगी तो मैं कुछ अलग बोलूंगी, बट आज के दिन बोलने दो। आज के दिन विक्रांत को क्रिटिसाइज करने दो मेरे को। तो विक्रांत बहुत खुश होता है कि मुझे सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया बोल के, और मन्नत भी बहुत ऐसी खुश होती है। फिर मन्नत कहती है कि हमें जाकर धैर्य से बात करनी पड़ेगी। तो विक्रांत कहते हैं कि मैं जाता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, मैं उसे समझाता हूँ। तो मन्नत कहती है कि नहीं, आप मत जाइए, सबसे पहले मैं ही उनसे जाके बात करूँगी, मुझे पहले बात करने दीजिए। ऐसी उनकी चीज़ें होती है दोस्तों। और यहाँ पे ही हमें एपिसोड का एंड देखने के लिए मिलता है। आपको पता है दोस्तों, आपने हम दिल दे चुके सनम देखी है ना। आपको पता है ना, हम दिल दे चुके सनम जो है वो हिट क्यों हुई थी, क्योंकि ऐश्वर्या ने वनराज को चुना था। अगर ऐसा सोचिए ना, अगर ऐश्वर्या समीर के पास चली गई रहती तो क्या मैच्योर जो ऑडियंस थी उन्हें अच्छा लगा रहता, बिल्कुल भी नहीं। सो अभी ऐसा है, ये जो विक्रांत टाइप का कैरेक्टर जो है वो कच्चे कान का है बहुत ही। इसे कुछ भी आकर कोई इसके कान फूक देंगे ना, तो ये कैसा, वैसे ही जैसे तवे पर रोटी पलटती है वैसे ये इंसान भी पलटता है। तो इसीलिए मुझे इन पर थोड़ा उतना ट्रस्ट नहीं है। बट ठीक है, जो सीरियल का फ्लो है हमें उसे ही फॉलो करना चाहिए, उस वे में हमें देखना है। बस मैं एक ही प्रे कर रही हूँ कि प्लीज़ धैर्य को नेगेटिव रोल में मत डालो, वरना मैं रिव्यू देना बंद कर दूंगी। मुझे अच्छा नहीं लगेगा फिर। तो हम देखते हैं कि कल देखिए मैंने, यानी कि नेक्स्ट डे के एपिसोड में क्या दिखाने वाला है। नेक्स्ट डे के एपिसोड में ये दिखाने वाला है कि मन्नत जाती है धैर्य के पास और डायरेक्टली कहती है कि मैं विक्रांत को प्यार करती हूँ, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। इस बीच में धैर्य मन्नत से कहते हैं कि अगर आपने सोच ही लिया है तो ठीक है, वो ठीक है बोल देता है। और वो तीनों एक मेक को हक करते हैं। विक्रांत जो है वो धैर्य के गले लगता है और वो रोते हैं काफ़ी, क्योंकि वो दोनों ब्रदर है, भाई है, भाईचारा, ब्रोमांस। और बस यहाँ पे एपिसोड एंड हो जाता है। सो ये थी दोस्तों शॉर्ट समरी। ठीक ठाक एपिसोड था दोस्तों, बट जो ऐसे एक 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 सिचुएशन होती है ना दोस्तों, जहाँ पे नहीं क्या एक अच्छा लगता है कि अगर आपके लिए कोई 7 साल तक कोई विदाउट किसी स्वार्थ के साथ आपके लिए कुछ चीज़ें कर रहा है, अगर आप एज अ क्रिएटर वो चीज़ दिखा रहे हो समाज के लिए, समाज के सामने,
तो आपने इतने ईज़िली मन्नत को विक्रांत के पास नहीं चले जाना चाहिए था। प्यार प्यार अपनी जगह पे रहता है दोस्तों, बट एक प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें बहुत ही डिफरेंट होती है, सच में। क्योंकि अगर ऐसा ही हो जाएगा ना, तो हम तो यही बोलेंगे कि बस दो लोगों में प्यार होगा, एक गलती करेगा, फिर वो एक पर ट्रस्ट नहीं करेगा, वो चला जाएगा, फिर वो कुछ उसको दूसरी को वो संभालेगा, वो अपना सब सेक्रीफाइस करेगा, और फिर वो बंदा उड़ के कहीं से आ जाएगा, और फिर बस हो गया, मेरे को सब मिल गया, टोमेटो केचप लगा के सब हो गया। ये सिचुएशन नहीं क्या दोस्तों, थोड़ी अनडाइजेस्ट मुझे लगती है, मुझे नहीं अच्छा लगता है ये सारी ऐसी सीन देखना, या मेरा चॉइस हो सकता है। सो ठीक है, आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करना, ठीक है? सो अभी चलते हैं, बाय।